नमस्कार दोस्तों। आजकल एक सवाल सब जगह घूम रहा है कि आखिर सोने और चांदी में हो क्या रहा है। देखिए, पिछले एक साल में जो हमने देखा है, शायद हमने पूरी लाइफ में या हमारे पेरेंट्स ने भी अपनी लाइफ में ऐसी रैली गोल्ड या सिल्वर में कभी नहीं देखी होगी। सिल्वर एक साल के अंदर 200 से 300% का रिटर्न दे रही है। गोल्ड एक साल के अंदर 60 से 70% का रिटर्न दे रहा है, जो ऐसी चाल कभी नहीं आई। और आजकल सभी फोमो में है, क्या हमने ये रैली मिस तो नहीं कर दी। और जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है वो इस क्वेश्चन के साथ घूम रहे हैं कि प्रॉफिट बुक करे तो कहां करे, कहीं कहीं से बड़ी गिरावट ना आ जाए। देखिए, जो ये चार्ट है मेरे पीछे, ये गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड का चार्ट ये अभी सिर्फ 6 महीने का चार्ट है। जुलाई में जो गोल्ड का प्राइस होता था $3200 होता था, और अभी फैब में आके ये ऑलमोस्ट $5000 हो गया है। तो 70% के आसपास का रिटर्न है अकेले गोल्ड में 6 महीने के अंदर। और अगर यही गोल्ड में पीछे बात करूं 2011 से 21 की, सिर्फ 10-15% के अंदर पूरा गोल्ड घूमता था। उससे पहले का भी ऐसा सिनेरियो नहीं था कि गोल्ड ने कभी इतने धमाकेदार एक एक साल में रिटर्न दिए हो। सो ऐसा क्या हो गया? सबसे पहले उसका रीजन सब जानते हैं, हमारे ट्रम्प साहब। उन्होंने आने के बाद एक ऐसा माहौल बना दिया है, आजकल कोई चैन से सो ही नहीं पाता, चाहे एक आम नागरिक हो या फिर किसी दूसरे कंट्री का कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। वो डेली सुबह शाम को किसी पर कोई टैरिफ, किसी पर कोई बैन लगा देते हैं। पूरे वर्ल्ड में एक माहौल हो गया है, एक न्यूज सब जगह घूम रही है, कहीं ना कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है। अभी उन्होंने रिसेंटली वेनेजुएला को कब्जा लिया है, अभी उन्होंने ग्रीनलैंड पर अपनी नजरें लगा ली है, और उनका कहना है कि ग्रीनलैंड पर जो मेरे साथ नहीं आएगा, मैं उन यूरोपियन कंट्रीज पर टैरिफ लगाने वाला हूं। दोबारा उन्होंने फिर चाइना पर टैरिफ का राग छेड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं उनसे कुछ कंट्री खार भी खाने लगी हैं, कुछ कंट्री उनसे परेशान हो गई हैं, और जो हम अपने देश में भी देख रहे हैं। सो जब अनसर्टेनिटी का माहौल होता है, हमने भी देखा है कि लोग सेफ हेवन बेट में अपना पैसा लगाते हैं, गोल्ड और सिल्वर में। लेकिन इतनी अनसर्टेनिटी भी क्या दिख रही है कि जो $3200 का गोल्ड था, $5000 पर भी भर भर के खरीद रहे हैं। और चार्ट की मैं बात करूं तो अभी कोई रिवर्सल साइन नहीं दिख रहा है। एक गिरावट आई थी जब गोल्ड ने 4400 का हाई लगाया था, वहां से $4000 आया था, और यहां से जो रैली बनाई है $4000 से, सिर्फ 2 महीने के अंदर ही $5000, 25% का गोल्ड ने रिटर्न दे दिया है। और सिल्वर की अगर बात करें तो सिल्वर ने और धमाकेदार रिटर्न दिए हैं। तो सबसे पहले टेक्निकल पर हम समझते हैं कि गोल्ड में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, गोल्ड में जो ये पैटर्न बन रहा है, क्लियर अप ट्रेंड है। गोल्ड हायर हाई हायर लो बना रहा है, कहीं से भी गोल्ड अपने प्रीवियस लो को तो ब्रेक कर ही नहीं रहा है। यहां से गोल्ड ने एक हाई बनाया, एक लो बनाया, फिर गोल्ड ने हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, अभी हाई है। हो सकता है यहाँ कहीं से एक लो बने, लेकिन जब तक गोल्ड अपने हायर हाई हायर लो के पैटर्न में क्लियर अप ट्रेंड चल रहा है, और टॉप लेवल पर अभी तक कोई ऐसी कैंडल नहीं दिखाई दे रही है कि यहाँ से कोई सेलिंग आने वाली है। आपको अगर गोल्ड में बने रहना है तो यहाँ पर देखिए, पिछली कुछ कैंडल्स में हो क्या रहा है, कोई भी कैंडल प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं कर रही है। यहाँ से गोल्ड ने एक बेस बना के रैली स्टार्ट की, हाई, कोई भी कैंडल देखेंगे तो प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं कर रही है। अगर मंडे या ट्यूसडे को गोल्ड ऊपर ओपन होता है, अगर आपके पास पोजीशन है, तो आप जो फ्राइडे को कैंडल क्लोज हुई है उसका स्टॉप लॉस लगा के कंटिन्यू रखें पोजीशन। स्टॉप लॉस लगाने की मैं गाइडेंस क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जब कोई भी चीज इतनी स्पीड से चल रही होती ना, ये एंगल कभी तक ज्यादा दिन सस्टेन नहीं रह सकता। ग्रोथ के लिए ये एंगल अच्छा है 45 डिग्री का, लेकिन जब ऐसे ऐसे 90 डिग्री के एंगल पर कोई भी चीज बढ़ती है तो उसमें जब करेक्शन आती है, वो करेक्शन भी अच्छे खासे लेवल तक आती है। हो सकता है आपने पेशेंस दिखाया हो, इतनी लंबी रैली में आपने पोजीशन होल्ड की हो, लेकिन अगर राइट टाइम पर प्रॉफिट बुक नहीं किया तो आप सारा प्रॉफिट गवा भी सकते हैं। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप आज ही अपनी पोजीशन सेल कर दो, आपको लेकिन एक टेक्निकल्स को फॉलो करते रहना पड़ेगा। सो अभी जो मुझे लग रहा है कि अगर गोल्ड यहाँ से 5000 के एक साइकोलॉजिकल लेवल है, 5000 पे जो सेलर्स होंगे उनके स्टॉप लॉस होंगे, वहां पे काफी लिक्विडिटी होगी, गोल्ड उनको स्क्वीज कर सकता है। 5000 के ऊपर गोल्ड में क्लोजिंग आई तो मेरे को एटलीस्ट 5200 तक के टारगेट आते हुए दिख रहे हैं। मैंने
3-4 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने गोल्ड के 5100 तक के टारगेट दिए थे, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो ईयर एंड तक 2026 में हम 5100 देख लें तो काफी अच्छा रिटर्न होगा, लेकिन वो हमने 3 महीने के अंदर वो टारगेट अचीव कर लिए। जो बड़े बड़े फंड हाउसेस हैं, रिसर्च हाउसेस हैं, किसी ने भी इस साल में एक्सपेक्टेशन नहीं की थी कि हम 5000 से ऊपर गोल्ड इतनी स्पीड से देख लेंगे। 5200 तक के टारगेट जरूर थे, लेकिन जनवरी मंथ में देख लेंगे किसी ने शायद सोचा भी नहीं था। सो आपको करना क्या है, 5000 के ऊपर 5200 है, यहाँ नजरें रखनी है। कोई भी कैंडल रिवर्सल साइन होगी तो मैं उसका टेलीग्राम में अपडेट जरूर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, जहां कहीं से मुझे लगे कि गोल्ड में बड़ा रिवर्सल या बड़ी गिरावट आ सकती है और अभी तक आपने लॉन्ग पोजीशन कैरी की हुई है तो आप अपना स्टॉप लॉस पिछले दिन की कैंडल के लो पे रख के उस पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करते रहें। सिल्वर की मैं बात करूं, सिल्वर तो ऐसी हो गई है शायद इसकी डिमांड ही सबसे ज्यादा हो गई है। देखिए सिल्वर पर मैंने काफ़ी कवरेज दी हुई है, मैंने 2 से 3 वीडियोस बताई है सिल्वर की, रैली के रीज़न भी बताए हैं कि सिल्वर की डिमांड बढ़ गई है मैन्युफैक्चरिंग में, सोलर में, ईवी में, एआई में, हर जगह सिल्वर की डिमांड है। चाइना बैन करने की सोच रहा है, उसकी वजह से भी सिल्वर को पुश मिल रहा है, लेकिन इतना पुश कि अगर हम यहाँ पर देखें सेम अगस्त में सिल्वर जो $40 के आसपास थी, 6 महीने में 40 से $103 है, लगभग 150% का रिटर्न, 150% का रिटर्न स्टॉक मार्केट में स्मॉल कैप कंपनीज भी जल्दी नहीं दे पाती हैं। जो और सिल्वर जैसा प्रीसियस मेटल जो कभी 10 साल में इतना रिटर्न नहीं देता था, वो 6 महीने में इतना रिटर्न दे रहा है। सो सिल्वर में इसका एक और रीजन सामने निकल के आ रहा है कि 2 बड़े पावरफुल बैंक्स की लड़ाई चल रही है। एक बैंक ने शॉर्ट किया हुआ है सिल्वर को बहुत बड़ी क्वांटिटी में, जिसने $40 तक के टारगेट दिए थे, और एक बैंक ने लॉन्ग किया हुआ है। तो जिसके पास पावर ज्यादा है उसने पूरी सप्लाई को कंज्यूम किया हुआ है और सिल्वर भागता जा रहा है, क्योंकि देखिए रिटेल ट्रेडर के बस की बात नहीं है कि सिल्वर को इतनी बड़ी रैली में इतने लंबे टाइम तक होल्ड करे। रिटेल ट्रेडर ढंग का प्रॉफिट बना के निकल जाता है। इतनी रैली देने के लिए कहीं ना कहीं से बड़ा पैसा, बड़े लोग आते हैं जो सिल्वर को इस तरह से पुश कर रहे हैं। अभी सिल्वर में भी अगर मैं डेली चार्ट है सिल्वर में भी देखें तो अभी तक सिल्वर में कोई भी रिवर्सल पैटर्न नहीं है। अगर यहाँ से सिल्वर निकलती है 103 से $4 के आसपास, मुझे लगता है यहाँ कहीं किसी भी लेवल पर लोगों के स्टॉप लॉस होंगे जिनको सिल्वर लेगी। 108-10 के आसपास सिल्वर दिखा सकती है। अगर उससे ऊपर भी गई तो सेम फॉर्मूला हम गोल्ड वाला लेंगे। आपको अभी करना क्या है, सिल्वर में $95 का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन कंटिन्यू रखनी है, और जैसे जैसे अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो वो स्टॉप लॉस रिवाइज हम टेलीग्राम चैनल में देते रहेंगे कि आपको स्टॉप लॉस कहां पर करना है। उसके साथ ही अगर सिल्वर में कहीं भी एक रिवर्सल साइन आता है उसका भी मैं टेलीग्राम चैनल में दूंगा। देखिए सिल्वर में वर्ल्ड वाइड काफी शॉर्टेज हो गई है, फिजिकल मार्केट में भी सिल्वर नहीं मिल रही है, ये रीजन है। लेकिन इस तरह से जब कोई भी इतना बड़ा बुल रन आ जाता है तो कहीं से भी एक करेक्शन आएगी, तो ठीक ठाक करेक्शन आएगी तो, लेकिन आपको उड़ता हुआ तीर नहीं ले लेना है। बहुत सारे लोगों ने सिल्वर में शॉर्ट करके काफी पैसा गवाया भी है। आपको हमेशा ट्रेंड के साथ चलना है। मार्केट में एक बात बोली जाती है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट्स बैंड। जब तक आपको ट्रेंड ही पलटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा तो आप मत लो। देखिए जब यहाँ पर ये कैंडल बनी थी 83 से 69 की, तो मैंने अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी थी, रिवर्सल साइन था, लेकिन मैंने शॉर्ट नहीं की थी क्योंकि मैं $69 ब्रेक होने का वेट कर रहा था। और फिर मैंने अगर कोई भी लॉन्ग था तो मैंने सजेस्ट किया था $69 का स्टॉप लॉस लगा के आप पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और जैसे ही वापस $76 ब्रेक किया सिल्वर ने, हमने वापस फ्रेश पोजीशन बनाई। यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा एक बेस बनाया, 1 2 3 4 5 5 दिन की जो कैंडल्स हैं उनकी सेम जगह बॉडी आ रही है, और जो लेवल था 5 दिन सिल्वर ने इसके नीचे की क्लोजिंग नहीं दी। 71.76 ये लेवल मैंने टेलीग्राम चैनल में दिया था, आप चेक कर सकते हैं। और मैंने क्लियर मेंशन किया था 69 जब तक ब्रेक नहीं होता तो हम सेल नहीं करेंगे, 69 के बाद बड़ी गिरावट है। अदरवाइज अगर सिल्वर ये लेवल 77 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो ये रेंज का ब्रेकआउट आएगा, वापिस एक मोमेंटम देखेंगे। और मैंने कल टारगेट दिया था $101 का जो
हो गया है, 103 भी हो गया है, शायद 110 भी हो जाएगा, लेकिन मैटर ये करता है कि आपने पैसा बनाया या नहीं। पैसा बनाने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस के साथ साइकोलॉजी और बाकी सब चीज़ों पर नज़र रखनी पड़ेगी, जिसमें मेरी कोशिश है मैं कि आपको अपडेट देता रहूं। पैसा बनाने के लिए आपको समझना होगा, सीखना होगा, जिसमें मेरी कोशिश रहती है मैं आपको सिखाता रहूं जो भी मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों का, और जिसमें मैं टेलीग्राम चैनल में अपडेट देता रहता हूं। एक बात और याद रखना, टेलीग्राम चैनल में हमारी या हमारी टीम की तरफ से किसी तरह की कोई पेड सर्विस नहीं है। अगर आपको कोई हमारे नाम से पैसा मांगता है तो दैट मीन्स वो एक स्कैम है, आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। आपका व्यू क्या है सिल्वर और गोल्ड में, कि हमें 31 जनवरी तक गोल्ड और सिल्वर में क्या लेवल देखने को मिलेंगे? अपने टारगेट कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। और अगर आप चाहते हैं कि सिल्वर और गोल्ड पर मैं कोई पर्टिकुलर टाइम पर लाइव आके आपको ट्रेड आइडेंटिफाई करके दूं, तो उसके लिए भी मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफाई करना ना भूलना।